सिंधिया के गढ़ में एक और दिग्गज नेता बगावत की तैयारी में। पूर्व प्रधानमंत्री के भांजे और बीजेपी के पूर्व विधायक ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत। पूर्व मंत्री भी टिकट को लेकर बना रहे हैं पार्टी पर दबाव। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने टिकट वितरण सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो बगावत कर सकता है और इसी के चलते दोनों ही दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। एमपी में पिछले 20 साल से बीजेपी सत्ता में है। 2018 में जरूर 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, नहीं तो 2 दशक से बीजेपी का ही शासन चल रहा है और उसमें भी 17 साल से शिवराज सिंह चौहान ही सीएम है। एक ही पार्टी का शासन होने के चलते टिकट के सबसे ज्यादा दावेदार भी बीजेपी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सत्ता के सहारे नेताओं ने खुद को बेहद मजबूत बना लिया है और बीजेपी को इसी के चलते सबसे ज्यादा नुकसान भी दिख रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर बगावत ही बगावत दिखाई दे रही है और ग्वालियर चंबल रीजन बागियों का गढ़ बन गया है। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं और बागियों की यह संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी की सबसे ज्यादा परेशानी ग्वालियर में दिखाई दे रही है। ग्वालियर में अभी तक तो बीजेपी के किसी दिग्गज नेता ने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ साफ बता रहे हैं कि बीजेपी को इस रीजन में ही सबसे बड़े झटके लगते दिख रहे हैं। पार्टी के 3 दिग्गज नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और टिकट नहीं मिलने की स्थिति में बगावत की तैयारी भी कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा का है। अनूप मिश्रा ये ऐलान तो पहले ही कर चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी उन्हें टिकट देती नहीं दिख रही है। अनूप मिश्रा ने ग्वालियर पूर्व और ग्वालियर दक्षिण दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी जताई, लेकिन दोनों ही सीटों पर मिश्रा को उम्मीद कमी दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही अनूप मिश्रा संपर्क कर चुके हैं। इस बात की भी खबरें आ रही कि कांग्रेस की ओर से अनूप मिश्रा को टिकट का ऑफर भी दिया गया है, यानी अगर बीजेपी अनूप को टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस की ओर से उनके लिए टिकट तैयार है। फैसला अनूप मिश्रा को ही लेना है। अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं और ऐसा होता है तो पूर्व पीएम वाजपेयी के परिवार का कोई भी सदस्य बीजेपी में नहीं रहेगा, यानी वाजपेयी की विरासत पर भी कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला 2018 में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस ने भी शुक्ला को पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया था। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट पर करुणा शुक्ला ने रमन सिंह को कड़ी टक्कर भी दी थी। वाजपेयी की भतीजी के बाद अब उनके भांजे भी अगर बीजेपी छोड़ दें तो बीजेपी के लिए इसे बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है। बीजेपी से बगावत करने के संकेत देने वालों में दूसरा नाम पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा का है। कुशवाहा ग्वालियर दक्षिण सीट से दावेदारी कर रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा सिर्फ 121 वोटों से कांग्रेस के प्रवीण पाठक से हार गए थे और उसके बाद से वो क्षेत्र में सक्रिय बने हुए थे, लेकिन इस सीट पर ग्वालियर की पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता और अनूप मिश्रा ने दावेदारी ठोक रखी है। बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया भी ग्वालियर दक्षिण सीट से टिकट मांग रहे हैं। पवैया को सिंधिया का विरोधी माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पवैया के साथ कई मुलाकातें कर उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन टिकट नहीं मिलता है तो पवैया नाराज हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि पवैया ने पार्टी छोड़ने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।